साथियों, यह तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। कभी ना कभी जाने अनजाने में मनुष्य से कुछ गलतियां हो ही जाती है, जिन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप की श्रेणी में रखा जाता है। मनुष्य को किए गए पाप का बोध चाहे नहीं हो, परंतु उन्हें पाप की सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। परंतु हमारे जीवन काल का कुछ समय ऐसा रहता है जिस दौरान हम यदि जाने अनजाने में कोई गलती या पाप करते हैं तो हमें उस पाप की सजा नहीं मिलती। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि किस आयु तक किए गए पाप की सजा मनुष्य को नहीं मिलती है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। साथियों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में पृथ्वी पर एक मांडव नाम के तपस्वी और धर्मात्मा ऋषि हुए थे। एक दिन उनके आश्रम की ओर कुछ चोर किसी राज्य से चोरी करके भागते हुए आ रहे थे और उनके पीछे राज्य के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। चोर महर्षि मांडव के आश्रम में छुपने के लिए उनसे विनती करने लग गए। महर्षि को मालूम नहीं था कि ये लोग चोरी करके आ रहे हैं और ये सभी चोर हैं। महर्षि ने उनकी विनती सुनकर उनको छुपने के लिए अपने आश्रम में शरण दे दी। सभी चोर अपना लूटा हुआ धन उसी आश्रम में छुपाकर भाग गए। उसके बाद उस राज्य के सैनिक भी उसी ऋषि के आश्रम तक आ पहुंचे और तलाशी करने लग गए। जब सैनिकों को लूटा हुआ धन महर्षि के आश्रम से मिला, सैनिकों ने उस ऋषि को चोरों का साथी मानकर राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने महर्षि को भी चोर मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा सुना दी। जब महर्षि को सूली पर चढ़ाया गया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, मगर उन्हें दर्द और पीड़ा सहनी पड़ी। यह सब दृश्य देखकर उस राज्य के राजा को एहसास हो गया कि यह कोई चोर या आम ऋषि नहीं है। तब उनसे राजा क्षमा मांगने लग गए कि हे ऋषि, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब महर्षि ने कहा कि हे राजन, हम तुम्हें माफ कर देंगे, मगर उस धर्मराज को नहीं। इतना कहते ही वह महर्षि अपने तपोबल से यमलोक को प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से पूछा कि हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, सदा भक्ति एवं धर्म मार्ग पर जीवन व्यतीत किया है, फिर भी हमें जीवन में ऐसा कष्टदायक फल क्यों भोगना पड़ा। तब धर्मराज ने ऋषि मांडव को कहा कि हे महर्षि, आप अपने बचपन में कीट पतंगों को पकड़कर उनके पंखों में सुई चुभा दिया करते थे, यह उसी पाप का परिणाम था। ये सुनकर मांडव ऋषि ने धर्मराज को कहा कि धर्म शास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी कर्म करता है वह पाप नहीं माना जाता है, क्योंकि जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक वह अज्ञानी होता है। अतः आपसे बहुत बड़ी गलती हुई, इसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। तब महर्षि मांडव ने धर्मराज को श्राप देते हुए कहा कि तुम भी पृथ्वीलोक पर जाकर मानव रूप में जाने अनजाने में गलतियां करोगे, और जब तुम विद्वान होंगे तुम्हारी नीति कोई नहीं मानेगा। इसी श्राप के कारण धर्मराज जी ने द्वापर युग में विदुर के रूप में जन्म लिया था। बचपन अर्थात 12 वर्ष तक किया गया कोई भी कर्म धर्म नहीं माना जाता, और इस उम्र तक किए गए सभी पापों को भगवान माफ कर देते हैं। और दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि बचपन के बाद किए गए पापों का फल मनुष्य को मिलना निश्चित है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय सिया राम।